या सुन कहकर अपना नाम सुनकर सहज ही सजग हो जाएगा। ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है जो कक्षा में अशांति बनाते हैं, कक्षा के वातावरण को प्रभावित करते हैं तथा वह बच्चे कक्षा में चल रही शैक्षणिक गतिविधियों में सुचारू रूप से स्थिर नहीं होते हैं। ऐसे प्रत्येक बच्चे को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष अध्यापक द्वारा विशेष शिक्षा में बौद्धिक अक्षम विशेष बच्चा जो भिन्न भिन्न बौद्धिक लब्धि वाले हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चे जल्दी तथा कुछ बच्चों पर समय व प्रयास अधिक लगता है। ऐसी स्थिति में अध्यापक को संयम एवं विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। विशेष अध्यापक हमेशा अपने सबसे अच्छे बेस्ट प्रयासों से बच्चों को आत्मनिर्भर बनाते रहें। तीसरा है अपमानित न करें, तुलना न करें। जैसा कि हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी बच्चे का अपमान न करें तथा वो जैसा भी है कुछ सीखने में, अधिगम करने में, तो उसकी तुलना दूसरे अन्य बच्चों से न करें। कक्षा के वातावरण का प्रबंधन में इस बात पर विशेष ध्यान दें कि इस तरह के वाक्य जिसमें यह कहकर बच्चे को अपमानित न करें कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, बल्कि उन्हें विश्वास दिलाएं कि उन्हीं से यह कक्षा है, वे ही इस कक्षा के अभिन्न अंग हैं। उन्हें यह कहकर शर्मिंदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि तुम ही क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, बल्कि थोड़ा मुस्कुराते हुए उस बच्चे की हरकतों को नज़रअंदाज करते हुए उसका उत्साहवर्धन करते हुए कहें कि अब जो बताया या पढ़ाया जा रहा है, यदि बच्चों तुम ध्यान से पढ़ोगे तथा समझोगे तो उसमें से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर तुम बड़ी आसानी से जल्दी से दे दोगे या बता दोगे। कक्षा के वातावरण का प्रबंधन हर संस्था को होती है। हर संस्था का अपना एक लक्ष्य होता है तथा सभी संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है। तो इसके लिए एक व्यापक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम है। प्रबंधन लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम है। प्रबंधन क्या है? पहला,
प्रबंधन क्या है? पहला, पूर्वानुमान करना। किसी भी कार्य की योजना बनाने से पूर्व हम उसका पूर्वानुमान लगाते हैं। किस कार्य को करते हुए आगे बढ़ने में कौन कौन सी समस्याएं हमें आ सकती हैं, उन समस्याओं का हम पहले से एक अनुमान लगाकर अपने लक्ष्य तथा कार्य में आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रबंधन में पूर्वानुमान करना एक महत्वपूर्ण योजना है। दूसरा, योजना बनाना। योजना बनाना किसी काम को करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जो भी योजना बनाते हैं कि इस काम के बाद ये काम, फिर निश्चित समय एवं अवधि और लक्ष्यों को पाने के बाद फिर अगले बिंदु पर फिर दूसरी योजना, इस तरह एक क्रम के बाद दूसरे क्रम को व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ना ही योजना बनाना कहलाता है। दूसरा है संगठन बनाना। एक अच्छे प्रबंधन के लिए एक अच्छे संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जिसमें एक छोटे से छोटा कर्मचारी, अभिभावक, शिक्षक, सारे लोग उस प्रबंधन व्यवस्था के सदस्य होते हैं। ये सभी एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट, चौथा, आदेश देना। प्रबंधन में पूर्वानुमान, योजना, संगठन की व्यवस्था होने पर उसको सुचारू रूप से आदेश देकर इस काम के बाद या इस लक्ष्य के बाद आप सभी लोगों को ये वाला काम या इस लक्ष्य को पाना है, इसको एक आदेशात्मक तरीके से देना ही आदेश देना कहलाता है। प्रबंधन में समन्वय करना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इन सारे बिंदुओं पर पूर्वानुमान, योजना, संगठन, आदेश, इन सारी चीज़ों में नीचे से लेकर ऊपर तक के लोगों का एक साथ मिलकर काम करना तथा उनके बीच एक भाईचारे का निर्माण बनाए रखना, एक बेहतर संवाद एवं उनके बीच समन्वय स्थापित करना प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। इसके अलावा और भी कई कार्य प्रबंधन के हैं जिसमें मूल रूप से ये 5 प्रमुख हैं जो आपके सामने क्रम से दिया हुआ है। पहला, पूर्वानुमान करना।
योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय करना। एक विद्वान समाजशास्त्री शिक्षाविद F.W. टेलर के अनुसार प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे कैसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। कक्षा के वातावरण में प्रबंधन की जरूरत हर संस्था को होती है। हर संस्था अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए व्यापक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन लक्ष्यों की प्राप्ति का जरिया है। यह जटिल क्रिया है। संस्था किसी न किसी कार्य को करने के लिए होते हैं। प्रबंधन इन कार्यों को उद्देश्यों में परिवर्तित कर देता है तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का मार्ग निर्धारित करता है। प्रबंधन लोगों की ताकत को प्रभावी बनाकर उनसे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करता है। यह एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधन संस्था के उद्देश्यों को लोगों के प्रयासों में मुकम्मल करता है। कक्षा के वातावरण का प्रभाव विद्यार्थी के जीवन में सर्वप्रथम पड़ता है। किसी भी कक्षा को सही तरीके से चलाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसा न होने पर बच्चों को न तो सही तरीके से अधिगम, न ही तो शिक्षण प्रशिक्षण और न ही समुचित चिकित्सा प्रदान की जा सकती है। एक बौद्धिक अक्षम बच्चे की कक्षाओं में मूलभूत आवश्यकताओं को उस तक पहुंचाने के लिए संभव प्रयास किया जाता है। कक्षा का वातावरण और प्रबंधन बच्चों को बहुत प्रभावित करता है।